बहुत ही जल्द कैमरा खरीदा जाएगा, तो उसमें से आप सभी विद्यार्थी को अच्छे तरीके से तैयारी किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या पूछा गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो रचनाकार का अर्थ क्या होता है? लेखक, यानी उपनिषद के लेखक कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। राइट आंसर सी वाला होगा, महर्षि वेद व्यास। और एक क्वेश्चन पूछता है महाभारत को किसने लिखा है? तो महर्षि वेद व्यास। रामायण किसने लिखा है? तो वाल्मीकि ने लिखा है। किसने लिखा है? तो वाल्मीकि ने लिखा है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कि उपनिषद के कहाँ से लिया गया है। तो उपनिषद कहाँ से लिया गया है? तो मंगलम पाठ से लिया गया है। मंगलम पाठ की संख्या कितनी है? आपसे पूछेगा मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो टोटल 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र है। और उपनिषद का अंतिम भाग कौन है? तो दर्शन शास्त्र है। कौन है? तो उपनिषद का अंतिम भाग दर्शन शास्त्र है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है। और उपनिषद की संख्या टोटल कितना होती है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उपनिषद की संख्या कितनी होती है? तो 108 होती है। कितनी होती है? तो 108 होती है। तो आपको याद रखना है। और आपसे पूछेगा मंगलम पाठ में कितने मंत्र? तो टोटल 5 मंत्र होते हैं। तो यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा, समझ में आया कि ना? आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से पढ़िए। सभी क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थी को 100% समझ में आएगा, यह हमारा गारंटी है। और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आएगा प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। हमारा विश्वास रहेगा कि हम आपको सभी क्वेश्चन 100% समझा दें। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। जस्ट ऊपर अभी बताए हैं कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, इसके रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी वाला होगा, महर्षि वेद व्यास है। और उपनिषद के भी रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। और मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है। तो उपनिषद की संख्या टोटल 108 होती है। कितनी होती है? तो 108। तो आपको क्या करना है? तो सभी क्वेश्चन को याद रखना है और सभी क्वेश्चन को हम समझा दें 100%, यह हमारा गारंटी रहेगा आप सभी विद्यार्थी को। और 2026 के लिए यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। जस्ट अभी ऊपर बताए हैं यह क्वेश्चन का आंसर कि मंगलम पाठ में टोटल कितने मंत्र है। तो 5 मंत्र है। राइट आंसर सी वाला होगा, 5 मंत्र है। कितने हैं? तो 5 है। तो आपको क्या करना है? याद रखना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामों 2026 के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, अणु से भी छोटा कौन है। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा है अणु से भी छोटा कौन है। और ये भी क्वेश्चन 2026 के पेपर में पूछ लिया जाएगा। 100% आप सभी विद्यार्थी को क्या करना है? याद रखना है। आपसे पूछेगा अणु से भी छोटा क्या है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, बड़ी से भी बड़ी क्या है, और किसे बस में नहीं किया जा सकता है। आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा 100% जो एक क्लासेस के विद्यार्थी है उससे। और 2026 के तांडव करेंगे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का। तो आप सभी विद्यार्थी का क्या करना है? तो सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी हमारा विश्वास करके पढ़िए, सभी क्वेश्चन लड़ जाएगा। जैसे 2025 में पूछा गया है वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? अणु से भी छोटा कौन है? तो आत्मा है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा वाला होगा? तो बी वाला होगा। 2026 के लिए प्लीज़ ज़रूर पढ़िए, इंपॉर्टेंट यह सभी क्वेश्चन है, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखने को मिलेगा। और एक छोटा सा कमेंट प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर बी वाला होगा, आत्मा है। हम बता दिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी वाला होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। और आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे बनना चाहिए, जो हमारा विद्यार्थी है उससे 100% बनेगा। और बहुत ही जल्द आपके अभी विद्यार्थी के बीच आएगा न्यू बैच। तो आप सभी विद्यार्थी उसमें ज़रूर जुड़िएगा बारीकी तरीके से। और आपसे पूछेगा परमात्मा कहाँ रहता है। तो परमात्मा सर्वत्र रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया किसकी जय होती है। तो जय का अर्थ क्या होता है? तो जीत होता है। तो किसकी जीत यानी किसकी जय होती है? तो सत्य की जीत होती है। राइट आंसर ये वाला होगा, 5 का राइट आंसर ये वाला होगा, सत्य की जीत होती है। और आपसे पूछेगा किसकी जीत नहीं होती है। अगर आपसे पूछ दे कि किसकी जीत नहीं होती है तो असत्य की जीत कभी भी नहीं होती है। और देवलोक क्या है? तो देवलोक सत्य का खजाना है, यानी सत्य है देवलोक। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, मदिया। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। क्या है? तो टाइपिंग मिस्टेक है, हम सही से लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा है नदिया अपना नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है। तो नदिया कहाँ मिलती है? तो नदिया कहाँ मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। राइट आंसर सी वाला होगा, समुद्र में मिलती है। 6 का राइट आंसर सी होगा। और आपसे पूछ देगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि नदियाँ अपना क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो नदियाँ अपना नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामों के लिए। जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं उसे ज़रूर याद रखिए। नदियाँ अपना नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, यानी पूरी तरीके से। तो आपको याद रखना है।
अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है। तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन अवस्थित यानी विद्वान कौन है यानी कौन स्थित है, तो आत्मा है। राइट आंसर 7 का ए होगा, आत्मा अवस्थित है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। तो आपको यह क्वेश्चन याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है यही सभी क्वेश्चन। और किसे बस में नहीं किया जा सकता है, तो आत्मा को कभी भी बस में नहीं किया जा सकता है। और विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, तो यही आत्मा को देखता है, विद्वान शोक रहित होकर। तो जो भी क्वेश्चन हम रिवाइज करवाते हैं प्लीज़ हमारा कहा गया मानकर याद रखिए, 2026 के पेपर में लड़ जाएगा सभी क्वेश्चन 100%। 8 नंबर क्वेश्चन है, विद्वान अपना नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाते हैं। तो विद्वान अपना नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। राइट आंसर सी होगा, 8 का राइट आंसर सी होगा, परमात्मा में मिल जाते हैं। परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो परमात्मा सर्वत्र यानी सभी जगहों पर परमात्मा रहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जामों में पूछा जाता है। और थोड़ा सा यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम है तो आप सभी विद्यार्थी मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है। 8 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी होगा। आपसे क्वेश्चन भी किसी भी प्रकार से पूछे आपसे बनना चाहिए सभी क्वेश्चन 100%। और यह भी क्वेश्चन 2026 के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमारा कहा गया मानकर जरूर याद रखिए। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि ऋषि मुनि देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं, तो सत्य का मार्ग अपनाते हैं। ऋषि लोग तप करके कहाँ जाते हैं, तो देवलोक जाते हैं। देवलोक को यानी स्वर्ग में वास हो जाते हैं यानी देवलोक को प्राप्त कर लेते हैं तप करके ऋषि मुनि। तो आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आता है आपके एग्जामों में, यही सभी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 नंबर। और 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो आप सभी विद्यार्थी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा 9 नंबर का। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि ऋषि मुनि हाथ ऊपर की ओर उठाकर किसकी वंदना कर रहे हैं, तो आदित्य यानी भगवान सूर्य की वंदना कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है आदित्य का पर्यायवाची क्या होता है, तो भगवान सूर्य होता है। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है देवलोक का मार्ग किससे प्रस्थ होता है, तो देवलोक का मार्ग किससे खुलता है यानी तो किससे खुलता है, तो सत्य से खुलता है देवलोक का मार्ग। तो राइट आंसर ये वाला होगा, सत्य से खुलता है। सत्य क्या, देवलोक क्या है, तो सत्य का खजाना है। किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है। कितना क्वेश्चन हम रिवाइज करके आपको सभी विद्यार्थी को पढ़ा देते हैं। हम भी आते ABCD कर देते चले जाते, तो उससे आप सभी विद्यार्थी को समझ में भी नहीं आता। तो पढ़ाने का मतलब होता है सभी तरीके से सॉल्व करके बताना यानी विद्यार्थी का माइंड में पूरी तरीके से फिट कर देना। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा है सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो सत्य से हमारा देवलोक प्राप्त होता है। राइट आंसर सी वाला होगा, 10 का राइट आंसर सी वाला होगा, सत्य से देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है मृत्यु को बस में कौन कर लेता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है तो मृत्यु को बस में कौन कर लेता है, तो विद्वान कर लेता है। राइट आंसर सी वाला होगा, 11 का राइट आंसर सी होगा, विद्वान कर लेता है। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, तो परमात्मा को देखता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामों में। और आप एक से क्वेश्चन पूछेगा कि साधक पुरुष किसको पार कर लेता है, तो साधक पुरुष मृत्यु को पार कर लेता है। और विद्वान भी साधक पुरुष को कहा गया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर, किसकी जय नहीं होती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे पूछा है किसकी जय नहीं होती है, तो किसकी जीत नहीं होती है, तो सत्य की जीत कभी भी नहीं होती है। राइट आंसर बी वाला होगा, 12 का राइट आंसर बी होगा। और सत्य की जीत कभी भी नहीं होती है। और किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया और याद रखना है। और क्षमा किसको मारता है, तो क्रोध को मारता है। तो आपको याद रखना है ये भी क्वेश्चन। इसलिए व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से अपना ही नाश होता है, इसलिए क्रोध कदापि नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, तो याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर। देखिए यही क्वेश्चन हम बताए थे और यही क्वेश्चन पूछ दिया, उपनिषद की संख्या कितनी है। और ये भी क्वेश्चन 2026 के पेपर में आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे कि उपनिषद की संख्या कितनी है। तो उपनिषद की संख्या टोटल 108 है। राइट आंसर बी वाला होगा, 108 है उपनिषद की संख्या। और उपनिषद कहाँ से लिया गया है, तो मंगलम पाठ से लिया गया है। तो आपको याद रखना है उपनिषद की रचना कौन है, रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है। क्वेश्चन बताए भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सभी क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जामों में। और मंगलम पाठ में टोटल मंत्रों की संख्या 5 है। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर।
उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, और ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो उपनिषद में किसका महिमा का वर्णन किया गया है, तो परमात्मा का वर्णन किया गया है। 14 का राइट आंसर डी होगा, परमात्मा का महिमा का वर्णन किया गया है। और 2026 के पेपर के लिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो जो भी क्वेश्चन कह रहे हैं प्लीज़ ज़रूर याद रखिए, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, सत्य का मुँह किससे ढका है। 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला प्रश्न, जरूर यह क्वेश्चन लड़ जाएगा, यह हमारा गारंटी है, पक्का लड़ जाएगा 100%। तो सत्य का मुख किससे ढका है, तो हिरण्य पात्र से ढका है। 15 का राइट आंसर डी होगा, हिरण्य पात्र से, यानी सोने जैसे पात्र से। हिरण्य पात्र का अर्थ क्या होता है, तो स्वर्णमय पात्र यानी सोने जैसे पात्रों से किसका मुंह ढका है, तो सत्य का मुंह ढका है। तो किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे, आपसे बनना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 नंबर में पूछा गया है, सत्य का खजाना कहाँ है। तो सत्य का खजाना कहाँ है, तो देवलोक में है, राइट आंसर सी वाला होगा। 16 का राइट आंसर सी होगा, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना कहा गया है देवलोक का। देवलोक क्या है, तो सत्य का खजाना है, तो आपको याद रखना है। 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी वाला होगा। और नरक का कितने द्वार है, तो नरक का 3 द्वार है, तो आपको याद रखना है काम, क्रोध, लोभ, जिससे व्यक्ति का नाश हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन में पूछता है यह क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। तो यह क्वेश्चन जस्ट ऊपर बताए थे, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 2026 में ज़रूर पूछा जाएगा, तो आपको याद रखिएगा। आप सभी विद्यार्थी कहिएगा कि यही सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप कैसे बता रहे हैं, तो हाँ यही सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जामों में। तो 17 का राइट आंसर ए वाला होगा, दर्शन शास्त्र का वर्णन है उपनिषद के अंतिम भाग में। तो आपको क्या करना है, तो याद रखना है। और पुराण की संख्या ये 18 होता है, तो आपको ये भी याद रखना है। पुराण 18, वेद 4 प्रकार के होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन सही याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 18 नंबर में, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा है 18 में कि ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं। कुछ तो कौन सा मार्ग अपनाते हैं, तो सत्य का मार्ग अपनाते हैं, राइट आंसर बी वाला होगा। 18 का राइट आंसर बी वाला होगा, क्योंकि ऋषि मुनि सत्य का ही मार्ग अपनाते हैं देवलोक को प्राप्त करने के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन अवस्थित है या बंद है, या आपसे पूछ देगा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन अवस्थित है या बंद है, तो आत्मा है, राइट आंसर 19 का डी वाला होगा, आत्मा है। और आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ दे, आपसे पूछे मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में या प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन अवस्थित है, तो आत्मा है, तो आपको याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। जस्ट अभी यह क्वेश्चन ऊपर बताए हैं, तो आप सभी विद्यार्थी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नदियाँ अपना नाम और रूप दोनों, क्या नदियाँ अपना नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो राइट आंसर हमारा सी वाला होगा, दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, अपना नाम और रूप दोनों को छोड़कर। 20 का राइट आंसर सी होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर, सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के पेपर में पूछने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए, तो हिरण्य पात्र को, यानी सोना जैसे पात्र को हटा देना चाहिए। 21 का राइट आंसर डी वाला होगा, हिरण्य पात्र को हटा देना चाहिए, तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, साधक पुरुष किसको पार कर लेता है। लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साधक पुरुष किसको पार कर लेता है, 2026 के पेपर में छपने वाला प्रश्न। तो किसको पार कर लेता है, तो मृत्यु को पार कर लेता है, यानी मृत्यु को वश में कर लेता है और आत्मा को वश में नहीं करता है। तो जो भी क्वेश्चन हम आपको बोलकर रिवाइज करवाते हैं उन्हें जरूर याद रखना है। 22 का राइट आंसर ये होगा, मृत्यु को पार कर लेता है विद्वान यानी साधक पुरुष। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। क्यों डबल बोलते हैं, तो डबल इसलिए बोलते हैं ताकि आपको याद रहे, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे आपसे बनना चाहिए। और वश में किसे नहीं किया जा सकता है, तो आत्मा को नहीं किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है सभी क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। और 23 नंबर क्वेश्चन का आप सभी विद्यार्थी आंसर दीजिएगा कि 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्लीज़ ज़रूर हम उसे टिक कर दे रहे हैं, तो आप सभी विद्यार्थी याद रखिए, हमारा कहा गया मन करे। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया ईश्वर क्या है। लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, पूछेगा ईश्वर क्या है, तो ईश्वर हमेशा सत्य का खजाना है, राइट आंसर ए वाला होगा, सत्य का खजाना है ईश्वर यानी देवलोक। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। जो भी क्वेश्चन पूछे आपको याद रखना
रखना है। और किसकी जीत नहीं होती है, तो नहीं किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत नहीं होती है। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है किनकी महिमा का गान हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन 2024-25 सॉरी 25 में भी पूछा गया प्रश्न है, और 2024 में भी यह क्वेश्चन आया था, तो 2026 में आ सकता है। तो आपको सभी विद्यार्थियों को याद रखना है। तो किनकी महिमा का गान हुआ है, तो परमात्माओं को महिमा का गान हुआ है। 24 का राइट आंसर डी वाला होगा, परमात्माओं का महिमा का गान हुआ है। परमात्मा कहाँ रहता है, तो सर्वत्र। 2025 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना, तो आप सभी विद्यार्थी मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी वाला होगा, परमात्मा का महिमा का गान हुआ है यह संपूर्ण संसार में। और परमात्मा कहाँ रहता है, तो सर्वत्र रहता है। यह दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का पूछ लेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर, किसकी बस में नहीं किया जा सकता है, तो किसे बस में नहीं किया जा सकता है, तो आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर ए वाला होगा, आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। और आपसे पूछेगा कि विद्वान किसको पार कर लेता है, तो विद्वान भी पार कर लेता है। किसको पार कर लेता है, तो विद्वान हमारा पार कर लेता है, मृत्यु को पार कर लेता है। तो 25 नंबर जो क्वेश्चन है राइट आंसर इसका बी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछेगा। कहता पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, तो यह मध्यकाल में हुआ था। राइट आंसर सी वाला होगा। 27 का राइट आंसर हमारा सी वाला होगा। और आपसे पूछ देगा पटना का नाम क्या है, पटना का पुराना नाम क्या है, लिखे तो पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर सभी है पटना का पुराना नाम। और पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, और जो कि अपने पुस्तकों में उल्लेख किया था पटना नगर का। और मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था, तो इंडिका था। और पटना के पालिका देवी कौन थी, तो पटन देवी थी। और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था, क्वेश्चन पूछता है। तो मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था, तो मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था, जो कि यूनान के राजदूत था। मेगास्थनीज को क्या बोला जाता है, तो यूनान का राजदूत कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। और वैसे तो बताएंगे तो यह सभी क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर भी यहाँ पे रख देंगे, इतना बता देंगे अभी। तो आपको सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव जब पढ़ाएंगे बार के तरीके से तब क्वेश्चन समझ में आएगा ना। तो अभी जब हम बताएंगे पूरा, तो पूरा का उल्लेख करेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन अभी भी याद हो जाएगा। और पटना में क्या क्या अवस्थित है, तो गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, सचिवालय, सभी क्वेश्चन पटना, सभी मतलब जो कि है पटना में अवस्थित है। और अवशेष महावीर मंदिर भी है पटना में अवस्थित, तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन 28 नंबर, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है, तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है, तो पाटलिपुत्र हमारा गंगा नदी के किनारे बसा है। 28 का राइट आंसर कौन सा होगा, तो ये वाला होगा, पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा है। राइट आंसर इसका ए वाला होगा। और गंगा नदी का इतिहास कितना सौ वर्ष पुराना है, तो गंगा नदी का आपसे पूछेगा गंगा नदी की कितनी लंबाई है, तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। और आपके ऑप्शन में कबो कबो 2525 किलोमीटर ना देकर केएम का अर्थ होता है किलोमीटर, 2525 किलोमीटर ना देकर कबो कबो 2510 किलोमीटर दिया रहता है आपके ऑप्शन में। तो 2510 किलोमीटर पर आप सभी विद्यार्थी टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपका आंसर गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है टोटल, तो आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या होगा, तो 2525 किलोमीटर, 2510 किलोमीटर पर आप सभी विद्यार्थी मत टिक कर दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो पाटलिपुत्र के किस दिशा में, तो उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। राइट आंसर ए वाला होगा। 29 का राइट आंसर ए होगा, उत्तर दिशा में। और 30 नंबर क्वेश्चन का आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ए में दिया है 2000 ईस्वी वर्ष पुराना, बी में दिया है 2500 वर्ष पुराना, सी में दिया है 3000 वर्ष पुराना, डी में दिया है 3500 वर्ष पुराना। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाय।